आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजीय, गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में बनाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको यह प्रश्न समझ में आता है अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। ठीक है, हल लिखने के बाद ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या करना है, जो आपको प्रश्न में निकालने के लिए बोला है, ठीक है, या फिर आपको प्रश्न पढ़ने के बाद 2 कंडीशन आपको नज़र आएगा। ठीक है, 2 कंडीशन कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए एक कंडीशन है आफ्ताब की उम्र, है ना, और जो दूसरा कंडीशन है वह उसकी पुत्री का उम्र। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों का जो वर्तमान उम्र है वह 2 कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले वह 2 कंडीशन को आप लोगों को मान लेना होगा। यानी इस प्रकार देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग मानेंगे, होगा कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, या फिर उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर मानना होगा माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। इसको मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में जैसे हमको बोला है करने के लिए उस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, तो एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी 7 वर्ष पहले का उम्र हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों का निकाल लेना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना है ताकि पता चलेगा कि जो नीचे उम्र लिखा हुआ है वह 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र लिखा हुआ है। तो लिखेंगे नीचे आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब की आयु लिख सकते हो या फिर उम्र लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आफ्ताब की आयु क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले। तो 7 साल पहले किसी का भी उम्र क्या होता है, घट जाता है। 7 साल पहले यदि कोई 20 साल का हो और 7 साल पहले पूछेगा कि उसका उम्र कितना है, तो 7 माइनस करके बताएंगे। समझ में आया? यानी वर्तमान में उसका उम्र यदि आफ्ताब का x है तो 7 साल पहले क्या होगा, x में 7 साल घटा देंगे। तो यहाँ लिखना होगा x - 7 और लिखना होगा यहाँ पर वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले। अब हमको क्या निकालना होगा, आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री की आयु। आप उम्र भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, वह y वर्ष वर्तमान में है उसकी पुत्री की आयु, तो उससे 7 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी, यानी 7 वर्ष घटेगा। तो वर्तमान y में -7 कर देना होगा, तो वह वर्ष हो जाएगा 7 वर्ष पहले। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में यहाँ पर समझते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है। दोबारा पढ़कर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, इस टॉपिक को, इस लाइन को आप ध्यान से समझिए कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले मैं कौन, मैं मतलब आफ्ताब। तो आफ्ताब की उम्र कितनी है, x - 7, 7 वर्ष पहले। यह क्या था, अपनी पुत्री से, यानी y - 7 अपनी पुत्री से क्या था, ये 7 गुना था, यानी ये 7 गुना था। तो हम लोग यदि बराबर करेंगे तो ये बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 7 गुना बड़ा है ना। समझ में आया ना? तो इसको क्या करेंगे, इसकी पुत्री को 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से गुना कर देंगे इसको उम्र में, तो ये अपने बाप की उम्र के इतना बड़ा हो जाएगा, तो यानी बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला हमको कंडीशन मिल चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे समीकरण के रूप में। लिखेंगे x - 7 बराबर, इसको गुना करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 7y माइनस इंटू प्लस माइनस और 7 7 49। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, x -7 इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7y, और फिर इसको भी इधर भेजेंगे तो ये प्लस में 49। ठीक है, और बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये x वैसा ही रहेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा -7y। ठीक है, ये माइनस में 7 है और यहाँ पर प्लस में 49 है, यानी घटेगा। तो 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 4 यहाँ कुछ नहीं, तो यानी यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो ये प्लस में 42 बराबर 0। ये
समीकरण नंबर 1 निकल चुका है। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों का उम्र निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे आफताब की आयु, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा। मान के चलिए आपका वर्तमान में 10 साल हो रहा है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा आपका उम्र, प्लस हो जाएगा ना वर्तमान आयु में, यानी 10 + 3 13, यानी वर्तमान में आफताब का आयु x है और 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x + 3, यही हो जाएगा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु वर्ष। उसके बाद क्या लिखेंगे, आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु वह क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो वो y वर्ष था, वर्तमान में 3 साल बाद उसमें 3 साल जुट जाएगा, यानी y + 3 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 3 साल बाद की उम्र दोनों का निकालने के बाद दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या बोला कि 3 गुनी आयु का मैं रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, आफताब। तो आफताब की उम्र क्या था 3 वर्ष बाद, x + 3, और ये आफताब की पुत्री का y + 3। क्या बोला है कि जो आफताब की उम्र है वह इसकी पुत्री की उम्र से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी ये 3 गुना है तो बराबर करेंगे तो बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको हमको 3 से गुना करना होगा, तब न ये अपने बाप की उम्र के इतना में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 3 गुना कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ लिख सकते x + 3 बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y + 3 × 9। यहाँ पर देखिए सभी को बराबर के इधर ले आते, x + 3, ये +3y से इधर -3y, ये +9 से -9 = 0। यहाँ पर देखिए हो जाएगा x, उसके बाद ये -3y, ये माइनस में 9 और प्लस में 3, तो यानी घटेगा तो बचेगा क्या, माइनस में 6 बराबर 0। इसको लिख देना है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि में इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, इस बॉक्स को भरेंगे। तो इस बॉक्स में क्या है, x का मान या फिर y का मान अपने से ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर हल करना है, जो भी आपका आएगा मान वही आपका y का या फिर x का आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर मानेंगे कि मान के चलिए x का मान यहाँ पर एज्यूम करना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर -7y, ये 42 को इधर भेज देंगे बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा 42। यहाँ पर देखिए ये 0 खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा, -7y बराबर -42। y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो -42 था और यहाँ पर ये -7 आ जाएगा बटा में, तो ये कटा, माइनस से माइनस कटा, ये 7 में 6 बार में कटेगा, तो यानी y बराबर 6 निकल कर आया। यहाँ लिख सकते हैं 6। इसी प्रकार हम लोग दूसरी बार में क्या करेंगे, x के जगह पर या फिर y के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x के जगह पर 14 मानते हैं। ठीक है, x के जगह पर 14 मानते हैं, तो क्या निकल कर आता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 14 क्योंकि x है, फिर लिखेंगे माइनस, फिर 7y, फिर +42 बराबर 0। उसके बाद 14 और 42 को बराबर के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा -7y बराबर, ये 42 माइनस में हो जाएगा और 14 भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -7y बराबर, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -7y बराबर -56, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पर y बराबर 8। तो इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 8। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर पहले समीकरण का पहला बॉक्स फिलअप कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। उसके बाद हम लोग समीकरण को लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 क्या है, x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किनारे एक बॉक्स बनाएंगे,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, यानी कुछ मानेंगे एक्स या फिर वाई में, किसी एक में ही मानना होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह पर या फिर वाई के जगह पर कुछ भी मान लेते हैं। तो मान के चलिए वाई की जगह पर 0 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 गुने 0 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x हो जाएगा, उसके बाद ये गुना होकर ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा, 3 गुना होकर 0 से, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, बचा क्या, -6 बराबर 0। और x बराबर लिख सकते हैं, ये इधर आ गया तो प्लस में 6, तो यहाँ पर x का मान 6 आया। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पर 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि 1 मानते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 वाई की जगह पर 1 माने इस बार, तो गुने 1 लिखेंगे, फिर -6 बराबर 0। उसके बाद फिर लिखेंगे x, यहाँ पर ये गुना होगा तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 एकम 3, यहाँ -6 है बराबर 0। ये दोनों जुटेगा, ठीक है, x ये माइनस में है तो 6 3 -9 बराबर 0। x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो प्लस में 9, यहाँ पर लिख सकते हैं 9। इस तरीके से समीकरण 1 का बॉक्स फिलअप कर लेना, समीकरण 2 का बॉक्स फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद हम लोग सीधा ग्राफ पेपर की ओर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर पहले बॉक्स से x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 में जाएंगे तो 0 यहाँ पर है। y का मान 6 है, प्लस में तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक अगर लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 0,6, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए x का मान 14 है, तो यहाँ पर प्लस में 14 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर है। उसके बाद फिर y का मान 8 है, तो ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि y का मान प्लस में ऊपर की ओर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो बिंदु है उस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा 14,8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले बिंदु को और ये वाले बिंदु को, ठीक है, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला जो बिंदु है, इसको और इसको मिलाकर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार हम लोग पहले समीकरण के बॉक्स के द्वारा पहली रेखा खींच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बॉक्स में जो भी एक्स वाई का मान है यहाँ पर निर्देश करेंगे। एक्स का मान क्या है 6, तो प्लस में 6 किधर हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर वाई का मान 0, यानी यहीं पर रहेगा, तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा, इस बिंदु का जो निर्देशांक है वह लिखाएगा 6,0। दूसरा जो यहाँ पर देखिए x का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y का मान देखिए 1 है, तो यहाँ पर ऊपर में जाएंगे, 1 यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 9,1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है, तो चलिए खींच लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण के बॉक्स के द्वारा दूसरी रेखा भी खींची जा चुकी है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला था कि ग्राफीय निरूपण में व्यक्त कीजिए, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ग्राफीय निरूपण में व्यक्त कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।